आप सबको पता है संज्ञा किसे कहते हैं ना, फर्स्ट स्टैंडर्ड से पढ़ते चले आ रहे हैं। कौन बताएगा मुझे संज्ञा किसे कहते हैं? कौन बताएगा? मैम मैं बताऊं? यस बेटा। मैम संज्ञा का मतलब होता है किसी का नाम या चीज, भाव, अर्थ, स्थान, जगह और और कौन बताएगा? हाँ, और कौन बताएगा? संज्ञा किसे कहते हैं? मैम कनेक्टर। यस बेटा। मैम मैं बताऊं? यस बेटा। मैम व्यक्ति, वस्तु, यस स्थान, भाव, अन्य इसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा नहीं बेटा, संज्ञा। यस बेटा। संज्ञा के भी कुछ प्रकार होते हैं, जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा आदि। रुको। यस बेटा, आप कुछ बोल रहे थे? हेलो, हु वाज देयर? आदि पटेल, वीडियो ऑन करो तो बेटा। यस मैम। वीडियो ऑन करो अपना, वीडियो ऑन करो। आपकी बुक कहाँ है बेटा? ओके, गुड गुड बेटा, गुड, वेरी गुड। स्विच ऑफ द कैमरा। नाउ अयान, वीडियो ऑन करो बेटा। अयान, अयान, आवाज आ रही है बेटा? अयान। मैम। यस मैम अयान है ना, हर बार सारे क्लासेस में और सारे क्लासेस में जब तक क्लास चलता है तब तक वो मीटिंग होल्ड पे रखता है, उसे आपकी आवाज से कुछ भी नहीं सुनाई देता। ऐसा? होल्ड पे डाल देता है। मैम वो होल्ड पे हर क्लास। अयान, चैट बॉक्स में मैसेज लिखो उसके लिए। अयान, काव्या, यू आर लेट बेटा। भक्ति, स्विच ऑन योर कैमरा बेटा। भक्ति, आवाज आ रही है बच्चे? हेलो भक्ति, आवाज आ रही है बच्चा? यस मैम। हाँ बेटा, वीडियो ऑन करो। हेलो भक्ति, इज देयर एनी ट्रबल बेटा? भक्ति, एनी प्रॉब्लम? नो मैम। स्विच ऑन योर कैमरा बेटा।
मैम तेल आदि तुम लोग मैम तेल तो आदि तो मैंने कहा देखा मैम आदि करना एक साथ क्या हुआ? बटन कैमरा चालू करो और अभी एक तो तो नहीं करो कहाँ पे मारू बेटा माइक ऑफ कर लीजिए, वीडियो ऑन कीजिए। क्यों चिल्ला रहे हो ऐसे? क्यों चिल्ला रहे हो बेटा? चिल्लाना नहीं है ना? मैम हेलो मैम। हाँ बेटा, हाँ बेटा। मैम हमारा तो अभी चैप्टर 5 के क्वेश्चन आंसर भी बाकी है। कोई ना, उसके क्वेश्चन आंसर भी कर लेना, मैं भेजूंगी आज। मैम और उसके बाद 5 चैप्टर 6 7 तो बाकी है। डायरेक्ट आपने चालू की है। क्या हुआ? मैम आप इसमें ग्रामर का करवा रहे हो कि ये हमारी सुगंधित धूप का करवा रहे हो चैप्टर? बेटा काव्या, लेट ज्वाइन होते हो ना तो प्लीज मत डिस्टर्ब किया करो। पहले कितना लेट आए हो क्लास में? लेट क्यों हुए क्लास में, पहले ये बताओ मुझे। 15 मिनट लेट थे आप, पता है? 15 मिनट कम नहीं होते हैं। क्यों लेट थे, पहले रीजन दो मुझे। मैम मेरे काव्या, फोन में बैटरी नहीं। लेट क्यों थे? मैम मेरे फोन में चार्ज करके सोया करो। चार्ज करके सोया करो ना बेटा, रात को चार्ज कर लिया करो, पता है क्लासेस लेनी है हमें। मैम मेरे रोज है ना बैटरी पड़ी रहती है, आज कम हो गई है। चलो कोई बात ना, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना ना। अभी हम ग्रामर बुक कर रहे हैं बेटा, चैप्टर नंबर 8 संज्ञा। टॉपिक देख सकते थे आप, ऊपर टॉपिक ऊपर भी लिखा है। एक तो आप लोग ना सुनते नहीं, फिर मैं क्या करूंगी बताओ। हरमन, स्विच ऑन योर कैमरा। हरमन। ओके मैम। फास्ट, मेक इट फास्ट। मैम मैंने ऑन किया। नहीं दिख रहा है मुझे, आप लोगों को दिख रहा है? मैंने तो ऑन किया। नो मैम। मैम कोने में दिख रहा है। बेटा स्विच ऑफ, अपना कैमरा ऑफ करके फिर से ऑन करो तो। हरमन कैमरा ऑफ। ओके यस मैम। अभी दिख रहा, अभी दिख गया, आहा, अभी दिखा था। अभी दिखा? नहीं अभी नहीं दिखा, अभी तो वापस गायब हो गया। ऑन ही रखना, दिख जाएगा। ओके मैम ऑन रखा। क्यों? 9:20। मैम अभी दिखा? कोई बात नहीं, हम 10 बजे कर लेंगे। नहीं दिख रहा है बेटा, पता नहीं क्यों हो रहा है ऐसा। चलिए कोई बात ना। अभी हरमन लीव करके ज्वाइन करके हाँ हरमन दिख जाएगा। हरमन अभी दिख रहा है बेटा। ओके बुक मैम। कहाँ है आपकी बेटा? ओके ओके ओके। आदि आप क्या कर रहे हो, बोल रहे हो आप बीच में? मैम अभी इसलिए मैं दिखाई कैमरा दे रहे हो बंद कर स्क्रीन पे दूं ना। कि ऑन रखूं? हाँ बेटा बंद कीजिए। काव्या स्विच ऑन द कैमरा। काव्या काव्या आवाज आ रही है बेटा? ये आप लोग लेट क्यों ज्वाइन हो रहे हो, मुझे रीजन बताओ पहले। सोहम टू लेट। सोहम व्हाई आर यू सो लेट? सोहम रिप्लाई एटलीस्ट। क्या हुआ था? ओके बेटा काव्या स्विच ऑफ। सोहम
तो हम बेटा क्या हुआ था? ओके 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 ओके, मैंने पढ़ लिया आपका मैसेज। मीरांक, स्विच ऑन योर कैमरा बेटा। मीरांक पटेल, फटाफट से कीजिए बेटा, क्लास जा रही है हमारी फिर। मीरांक, आवाज आ रही है बेटा? आदि अपना माइक ऑफ कीजिए। आदि माइक ऑफ करो। आदि, ओ चलो, नो प्रॉब्लम। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज चैप्टर, चैप्टर नंबर 8, संज्ञा। तो मैंने अभी आपसे संज्ञा के बारे में पूछा, तो आप लोग ढंग से उसका आंसर नहीं दे रहे हो ना? किसी को भी ढंग से उसकी डेफिनेशन नहीं याद है? नहीं है याद ना? अभी 6 में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने, संज्ञा किसे कहते हैं? कौन बताएगा बढ़िया से? मैम मैं बताऊं? कौन बताएगा? Who is this? मैम Who खुशी। is this? Yes, खुशी बेटा। खुशी Yes, खुशी। शील शब्द के द्वारा किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, भाव या भाव के नाम का बोध हो, उसे संख्या कहते हैं। Yes, yes, जूही आप बोलो। ओके खुशी बेटा, गुड। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है नाउन। हम काफी समय से इसके बारे में पढ़ते चले आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे एक पिक्चर डिस्क्रिप्शन दिया गया, उसके बारे में पहले पढ़ लेते हैं फटाफट से। एक दिन अभिनव अपने माता पिता के साथ अस्पताल गया। उसके कान में बहुत दर्द था। चिकित्सक ने शीशी से उसके कान में दवाई डाली। उसे थोड़ा चैन मिला। उन्होंने कहा उसे कोई बीमारी नहीं है, वह घर जाकर आराम करेगा तो ठीक हो जाएगा। इसी पैसेज में कुछ ब्लू बर्ड्स दिए गए ना, तो ये ब्लू बर्ड्स किस किस कैटेगरी में आते हैं आपको यहाँ नीचे लिखने हैं। व्यक्ति के जगह पे आएंगे, वस्तु की जगह पे आएंगे, स्थान की जगह पे आएंगे, भाव की जगह पे आएंगे या अन्य में आएंगे। तो यहाँ पे आपको इसको कैटेगराइज करना है, अलग अलग इसमें लिखना है। तो व्यक्ति में कौन कौन आएगा? व्यक्ति में मैम मैं बताइए कौन कौन आएगा? यस बेटा। मैम अभिनव, माता पिता, फिर चिकित्सक। यस, 3 आर देयर ओनली। यस, अभिनव, माता पिता और चिकित्सक। सिर्फ वस्तु में क्या आएगा? कोई और बताएगा? वस्तु में क्या आएगा? अक्षी बेटा, वस्तु में कौन कौन सी चीजें आएंगी यहाँ से? अक्षी, अक्षी क्या हुआ बेटा, आवाज नहीं आ रही है क्या? आ रही है मैम। हाँ बोलो ना। वस्तु में क्या आएगा? ओके, नो प्रॉब्लम। हाँ बेटा मैंने देखा अभी। हाँ हाँ हाँ। भक्ति बताइए, वस्तु में कौन कौन आएगा? कौन कौन सी वस्तुएं वहां पे? दिया दलसानिया, दिया बेटा बताइए। दिया, मेरी आवाज आ रही है बेटा आपको?
क्या हो रहा है? दिया बताइए बेटा। मैम आपका वॉइस भी स्टक हो रहा वस्तु में है और मेरा भी। बेटा वस्तु में कौन कौन सी चीजें आएंगी वस्तु में? मैम मैं बताऊं? हाँ आप बता दो। यस बेटा। मैम कैन आई टेल नाउ? क्या क्या? वस्तु में शीशी और दवाई आएगा। यस, शीशी और दवाई। स्थान में क्या आएगा? स्थान में कौन बताएगा? मैम मैं बताऊं? अस्पताल। मैम वस्तु में वही है, अस्पताल, घर और अस्पताल। बेटा वेट फॉर योर टर्न, प्लीज डोंट इंटरप्ट बिटवीन। मुझे पता है बहुत से लोगों को आता है, मतलब सबको ही आता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप बीच में किसी और के टर्न पे ही बोल दो। कृषा, कृषा भाव में क्या आएगा? कृषा, कृषा एंड कंज दोनों बोल सकते हैं। भाव में क्या आएगा बेटा? यस मैम। भाव में भाव में पढ़ाई लिखाई, ईमानदारी, चालाकी। कृषा स्विच ऑन योर कैमरा बेटा, वीडियो ऑन करो। मैम वीडियो ऑन करो बेटा। कंज कहाँ है? मैम कंज घर पे नहीं है। अच्छा, और आप कौन सी बुक लेके बैठे हो? बुक कहाँ है आपकी? ग्रामर। तो अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे थे? आपको नहीं पता है ना? अभी हम ये फिल कर रहे हैं बेटा। कृषा ये फिल कर रहे हैं हम अभी पेज नंबर 95 पे। भाव में बताइए कौन कौन सी चीजें आएंगी ऊपर पढ़ के, ऊपर वाले पैसेज में से भाव कौन कौन सा भाव है? मैम आपका वीडियो चिपक गया। मैम दर्द, आराम, चैन। यस, स्विच ऑफ योर कैमरा बेटा। ध्यान रखिए क्लास में ना बेटा, मैं जिसके बारे में पूछ रही थी वहीं से बताना था। दर्द, आराम और चैन। एंड द लास्ट वन अन्य। अन्य में क्या आएगा? कौन बताएगा अभी? येशा, येशा स्विच ऑन योर कैमरा बेटा, स्विच ऑन योर कैमरा। लास्ट आप फिलअप भरोगे। अन्य में क्या क्या बचा फिर? दिन, कान और बीमारी। यस, दिन, कान और बीमारी। वेरी गुड, लिख लिया सबने? वाओ गुड। स्विच ऑफ योर कैमरा बेटा। वेरी गुड, अपने रूम में बैठे हो आप अकेले ना? गुड। ऐसे ही करना है, जब भी पढ़ाई करनी है अपनी फैमिली से बिल्कुल अलग एक रूम में, हो सके तो डोर क्लोज करके ही बैठो, ताकि बाहर की डिस्टरबेंस आपको डिस्टर्ब ना कर पाए ना। घर में तो सब कुछ चल रहा होता है, मम्मा खाना पका रहे होते हैं, कोई फोन आ जाता है या फिर टीवी चला हुआ, घर पे छोटे भाई बहन है, तो इट्स बेटर कि आप अपने रूम को लॉक करके, अपने रूम को बंद करके आराम से अकेले बैठकर ही क्लासेस ज्वाइन करो। सिर्फ आप अकेले ही डिस्टर्ब नहीं होते, आपकी वजह से बाकी क्लास भी डिस्टर्ब होती है ना, ये ध्यान में रखेंगे। वेरी गुड येशा। तो आपने जाना कि ऊपर जितने भी रंगीन शब्द हैं, जितने भी ब्लू वर्ड थे, किसका बोध करवा रहे हैं हमें?
प्राणी का, वस्तु का, स्थान का या भावों का नाम हमें बता रहे हैं, उनकी जानकारी दे रहे हैं। इस प्रकार के शब्द ही संज्ञा कहलाते हैं। इसी तरह के शब्द जो हैं वो संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा अर्थात नाम या पहचान। अब मैं कोई बोले पूनम, है ना, कोई बोले पूनम सोनी, पूनम भी छोड़ो, पूनम तो कॉमन ही रहेंगे। अगर कोई बोले पूनम सोनी तो सबको पता है ये मेरी पहचान है ना, मेरे बारे में मतलब बोलेंगे सभी, मतलब पूनम सोनी कौन है ना, जानते हैं आप सभी है मुझे। और उसी तरह से अगर मैं बोलूं अध्यापिका, तब भी आपको पता है कि आपकी अध्यापिका, आपके टीचर, है ना, ये होती है पहचान। नाम या पहचान उसे ही कहा जाता है संज्ञा। जिस शब्द के द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि का बोध होता है, भाव आदि का ज्ञान होता है, उसे ही हम कहते हैं संज्ञा। यस बेटा, मैम क्या हुआ? मैम ये वॉइस इज लैगिंग, मैम ये वॉइस इज लैगिंग। मेरी आवाज क्लियर? हाँ, मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है क्या? रेस्ट द स्टूडेंट्स प्लीज रिप्लाई। बेटा अगर आपको ट्रबल आ रही है ना तो आप ना एक बार लेफ्ट करके फिर से ज्वाइन कीजिए। इफ यू आर फेसिंग ट्रबल प्लीज लेफ्ट द क्लास एंड ज्वाइन अगेन। ओके, now your voice came. ओके, Now your voice came. ओके ओके बेटा। यस, संज्ञा के भेद कितने होते हैं? बोलिए जल्दी से, कितने हैं संज्ञा के भेद? मैं बोलूं? संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कौन कौन सा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक यस, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ओके, वेरी गुड। इसका मतलब है याद है अभी। विवेक और कबीर शताब्दी रेल द्वारा मेघालय घूमने गए। वहां उन्होंने शिलोंग और चेरापूंजी की सैर की। वहां मूल रूप से खासी, जंतिया और गारो जनजाति के लोग रहते हैं। यहाँ सीमा सांग, मावपा, दिगारू तथा बारापानी नामक नदियां बहती हैं। ये जितने भी ब्लू बर्ड्स हैं वो किसके बारे में पता करवा रहे हैं हमें? किसका नाम बता रहे हैं हमें? किसी व्यक्ति का, वस्तु का या स्थान का, है ना, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का जो हमें बोध करवा रहे हैं, ज्ञान करवा रहे हैं। तो ऐसे शब्द जो हमें किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध करवाते हैं उन्हें ही हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। यस, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? किसी विशेष प्राणी, वस्तु, स्थान आदि के नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक, जातिवाचक, जाति आपको पता है ना, किसी की कैटेगरी, प्रजाति, कास्ट बोल सकते हैं, बहुत से तरीके से इसको हम जान सकते हैं। देखिए बेटा, तुम अपने मित्र के साथ घर चले जाओ। दादाजी, क्या पहले पार्क में फुटबॉल खेल लो? माँ और पिताजी से पूछ कर आया हूँ। ठीक है, तो ये एक कन्वर्सेशन है, उसके माध्यम से हम जानेंगे कि ये जो संवाद है उसमें बेटा, मित्र, घर, पार्क, दादाजी, फुटबॉल, माँ, पिताजी, ये किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि की नाम की ओर संकेत नहीं कर रहे हैं। ये शब्द जब हम बोल रहे हैं तो हमें पर्टिकुलरली किसी एक के बारे में नहीं पता चल रहा है। अगर मैं मित्र की बात कर रही हूँ तो मित्र किसी का नाम नहीं है ना। पार्क की बात करूँ तो पार्क कोई एक नहीं है। उसी तरह से माँ की बात करूँ तो माँ भी एक नहीं है, माँ भी बहुत सी है ना। पिताजी भी हैं, दादाजी हैं, फिर बॉल है, साथ में मित्र शब्द है, फुटबॉल है। तो ये जो है कॉमन वर्ड्स हैं जो हमें पूरी की पूरी प्रजाति के बारे में ज्ञान दे रहे हैं, पूरी की पूरी जाति के बारे में बता रहे हैं। फुटबॉल, जैसे फुटबॉल का नाम लेते हैं तो हमारे माइंड में फुटबॉल की पिक्चर आ जाती है। मित्र का नाम लेते हैं तो हमें बहुत सारे मित्रों की याद आती है।
तो इसी के द्वारा हम पूरी प्रजाति का हमें बोध होता है। तो ऐसे शब्द जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि की संपूर्ण जाति का बोध करवाते हैं उन्हें हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं उन्हें? जातिवाचक संज्ञा। बेटा किसी को कुछ बोलना है? मैम किसी का काव्या, यस काव्या। तो जातिवाचक संज्ञा क्या है? जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि की संपूर्ण जाति के बारे में हमें बोध करवाते हैं। जैसे मैं बोलूं कक्षा, है ना, ये भी पूरी इसमें आगे सैनिक, सेना, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। अब है भाववाचक संज्ञा। बुद्धिसेन को उसके माता पिता ने ईमानदारी और सच्चाई की शिक्षा दी थी। पढ़ाई लिखाई करके भी उसमें चालाकी नहीं आई। उसकी सच्चाई और ईमानदारी के कारण सभी उसकी प्रशंसा करते थे, सभी उसकी मित्रता के लिए तरसते थे। अपने लाभ हानि की बातें उसकी समझ में नहीं आती थी। यहाँ पे ये जो ब्लू वर्ड दिए गए हैं, ईमानदारी, सच्चाई, पढ़ाई लिखाई, चालाकी, मित्रता, प्रशंसा, लाभ हानि, समझ, तो ये सारे वर्ड किसकी ओर इशारा कर रहे हैं? फीलिंग्स की ओर ना, भाव की ओर। हेलो बेटा, किसी को कुछ बोलना है तभी माइक ऑन कीजिए, अदरवाइज माइक अपना ऑफ कीजिए। ओके, हु इज दिस अगेन? जी, तो किसी गुण, दोष, अवस्था, मन के भाव। गुण आपको पता है, क्वालिटी को गुण कहा जाता है ना, किसी के अंदर कुछ विशेष है, उसकी अवस्था, उसकी कंडीशन। फिर भाव है, फीलिंग्स है हमारे, या किसी के अंदर कोई दोष है, किसी के अंदर कोई बुराई है। तो ऐसे ही नामों की ओर जो संकेत दिलाते हैं उन्हीं शब्दों को हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। क्या कहा जाता है? भाववाचक संज्ञा। और ये भाववाचक संज्ञाओं में विशेष बात ये है कि हम इसको देख नहीं पाते हैं। अगर मैं बोलूं बुराई, तो बुराई ऐसे तो दिखने वाली चीज नहीं है, वो महसूस की जाने वाली चीज है ना। अब प्रशंसा, प्रशंसा की जा रही है, तो प्रशंसा कोई चीज नहीं है, कोई वस्तु नहीं कि उठाई और किसी को दे दी, वो भी एक फीलिंग है, एक भाव है ना, किसी के बारे में बताया जा रहा है। उसी तरह से ईमानदारी, ईमानदारी भी कोई वस्तु नहीं है, कोई चीज नहीं है कि उठाई और दे दी। ईमानदारी भी एक समझ है, एक सोच है, एक गुण है। तो ऐसे जो भाव हैं वो दिखाई नहीं देते बल्कि महसूस किए जाते हैं। वो सिर्फ हम फील कर सकते हैं, वो दिखाई देने वाली चीजें नहीं है। अब कोई सामने से चला रहा है, ऐसे वो ईमानदार व्यक्ति है, उसको अगर कोई जानता है तो वो ईमानदार व्यक्ति है। लेकिन हम जैसा तो उसको, एक मिनट बेटा, क्या हुआ? I have a doubt. एक मिनट बेटा, लेट मी कंप्लीट माई वर्ड प्लीज, डोंट इंटरप्ट इन बिटवीन। मैं कंप्लीट के बाद बोलेंगे आप। हाँ, तो सामने से कोई व्यक्ति चला आ रहा है और उसको जानने वाले सब लोग जानते हैं कि वो ईमानदार व्यक्ति है। लेकिन जब वो किसी अनजान व्यक्ति से मिलेगा तो उसको थोड़े ना दिखाई देगी उसकी ईमानदारी कि वो ईमानदार है। एकदम से तो पता नहीं चलेगा, जब तक उसके साथ वो व्यवहार नहीं रखता है, जब तक उसके साथ उसका मतलब मेल मिलाप नहीं होता, तब तक वो नहीं जान पाएगा। तो ये सब चीजें जो है वो महसूस की जाने वाली, ये फीलिंग्स, ये गुण, दशा, अवस्था, ये सब फील किया जाने वाला, महसूस किया जाने वाला, ऑब्जर्व किया जाने वाला है, इसको हम देख नहीं सकते। ओके बेटा, आप बोलिए क्या बोलना है आपको? यस बेटा। मैम, हवा किस में आएगा? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक या भाववाचक में? हवा, हवा बोल रहे हो ना आप? यस। तो अच्छा चलो, ये इसका आंसर आप लोग ही बताएंगे। बताइए भैया, हवा किस में आएगा? हवा, वायु। मैम भाववाचक, भाववाचक में नहीं आएगा, भाववाचक में ही आएगा। तो ये जातिवाचक तो आ नहीं हम सकता। उसको फील कर सकते हैं, इसलिए हम देख नहीं सकते। नहीं, हवा की, एक मिनट बेटा हरमन, हवा की कोई जातियां नहीं है ना। हवा नाम ले तो हवा नाम से कोई और नहीं है,
हवा हवा ही होती है, वही उसे हम फील ही कर सकते हैं। ना तो किसी व्यक्ति का नाम है, ना किसी वस्तु का नाम है, ना किसी स्थान का नाम है, ना विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान का, ये एक भाव है ना, इसलिए ये आएगा भाववाचक संज्ञा में। नेक्स्ट, जातिवाचक संज्ञाएं गणनीय होती हैं। जातिवाचक संज्ञाओं को हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जो है वो हम जातिवाचक संज्ञा की तरह कर देते हैं। वाक्य में जब प्रयोग करते हैं तो ऐसे वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन कभी कभी हम उसको जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग कर देते हैं। उदाहरण देखिए, हमारे देश में हरिश्चंद्रों की आज भी कमी नहीं है। हरिश्चंद्र हमें पता है ना, नाम है, किसी विशेष व्यक्ति का नाम है हरिश्चंद्र, लेकिन यहाँ पे हमने उस वाक्य को हरिश्चंद्रो लिख दिया और उसको वाक्य मिश्रण से प्रयुक्त किया, वो जाति बन गई हरिश्चंद्र। यहाँ पे हरिश्चंद्र का मतलब क्या हुआ? हमारे देश में आज भी हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे हरिश्चंद्रों का मतलब बताइए, क्या हुआ उसका मतलब? मैम नहीं पता। हरिश्चंद्र किसके लिए जाने जाते थे? हरिश्चंद्र के बारे में सुना है आपने? राजा के बारे में कहानी सुनी है ये हरिश्चंद्र? तो आज सर्च करना, आपको पता चलेगा वो कितनी महान हस्ती थे, बहुत बड़े राजा थे, लेकिन इतने सत्यवादी थे, हमेशा सत्य की राह पर ही चलते थे, हमेशा सत्य ही बोलते थे। उन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी झूठ नहीं बोला, इसलिए उन्हें सत्यवादी भी कहा जाता है। वो हमेशा सत्य ही बोलते थे, कभी भी झूठ नहीं बोलते थे। फिर भले ही उस सत्य को बोलने के पीछे किसी को दुख ही क्यों ना झेलना पड़े, किसी को कष्ट ही झेलना ना पड़े, चाहे खुद को भी कष्ट झेलना पड़ जाए, पर वो कभी भी सत्य की राह नहीं छोड़ते थे। अंत तक उनकी ऐसी कंडीशन भी हो गई कि उनको अपनी परिवार से भी हाथ धोना पड़ गया। उनको अपने इकलौते बेटे को भी शमशान घाट में उसकी चिता नहीं जला पाए। वो बहुत मतलब दिल को टच करने वाली स्टोरी है हरिश्चंद्र की। पढ़ना, आपको सर्च करोगे तो आपको मिल ही जाएगी। राजा हरिश्चंद्र है ना, राजा हरिश्चंद्र, बहुत सारी स्टोरीज है उनकी, तो पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा राजा हरिश्चंद्र कौन थे। फिर आज के पुरुष प्रधान समाज में झांसी की रानियों की बहुत आवश्यकता है। वैसे झांसी की रानी पता है हमें लक्ष्मीबाई को कहा जाता है ना, तो अगर मैं बोलूं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई तो वो हुआ व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन इस वाक्य में जब झांसी की रानियों प्रयोग कर दिया हमने तो वो पूरी की पूरी स्त्री जाति की ओर संकेत कर रही है, जो कि वीरांगना स्त्री है। यस बेटा। मैम मुझे पता है हरिश्चंद्र किसके लिए जाने जाते हैं। किसके लिए जाने जाते हैं? मैम वो हिंदी गा के लिए जाने जाते हैं, जनक के रूप में जाने जाते हैं। किसके? मैम हरिश्चंद्र, मैम हरिश्चंद्र हिंदी गढ़ के जनक के रूप में जाने जाते हैं। बेटा अभी मत सर्च करो ना काव्या, जो क्लास में अभी हम पढ़ रहे हैं प्लीज उस पर कंटिन्यू करो। अभी सर्च करने की जरूरत नहीं है, आप सर्च करके बता रहे हो, वो सर्च करने की जरूरत नहीं है। मैं जिस मतलब हरिश्चंद्र जी के बारे में जो स्टोरी सर्च करने के लिए बता रही हूँ वो अलग है, वो ये नहीं है, ठीक है? वो स्टोरी की बात कर रही हूँ मैं, ना कि ये हरिश्चंद्र सिर्फ एक ही नहीं हुए हैं, बहुत सारे हुए हैं। तो शायद आप मतलब पूरा नहीं समझ रहे हो मेरी बात को, वो बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी अपनी क्लास पे ही कंटिन्यू करते हैं। कुछ और सर्च मत कीजिए प्लीज। क्या हुआ? नहीं अभी का। हाँ, जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन में होता है। अब जातिवाचक संज्ञा जो होती है उसका हम प्रयोग जो है वो बहुवचन में करते हैं, यानी बहुत एक से अनेक, एक से अधिक। जब हम भाववाचक संज्ञा को बहुवचन के रूप में प्रयोग करते हैं तब वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। अब भाववाचक संज्ञा वैसे तो सिंगुलर होती है, लेकिन यदि हम उसको बहुवचन में प्रयोग करें, प्लूरल में प्रयोग करें, तो वो बन जाती है हमारी जातिवाचक संज्ञा। जैसे संस्कारों को अपनाने से चरित्र दृढ़ होता है, ऐसे इन सब बातों के बारे में आपको डीपली समझने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपको आने वाले नहीं है, फिर भी आपको पढ़ा रही हूँ ताकि ये चैप्टर में से कोई टॉपिक आपका छूटे नहीं। हिंदी में अंग्रेजी भाषा के प्रभाव से संज्ञा के दो और भेद स्वीकार कर लिए गए, दो और भेद हो गए। कौन कौन से? समूहवाचक और द्रव्यवाचक। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे द्रव्यवाचक में। द्रव्य का मतलब वैसे होता क्या है? द्रव्य पता है आपको? द्रव्य का मतलब क्या होता है? पता है? नहीं पता है? नो मैम, नहीं पता। द्रव्य होता है लिक्विड, लिक्विड को कहा जाता है द्रव्य। ओके, तरल पदार्थ, दाल, सोना, चांदी, पीतल, तांबा, तेल, घी आदि विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ द्रव्य तथा धातु हैं। ये गणनीय नहीं होते, इनको हम गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते। हाँ, ये अलग बात है कि उनको वेट कर सकते हैं, उनको तौल सकते हैं, लेकिन काउंट नहीं कर सकते। इनका प्रयोग सदैव एक वचन में ही होता है। इस प्रकार जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध हो उसे हम कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से हमें द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है, ज्ञान होता है, उसे हम कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। 2 किलो चीनी, 2 किलो चने की दाल तोल दीजिए, ज्यादा पानी मत बहाओ, चांदी का दाम सोने से कम होता है, पीतल के बर्तन बहुत महंगे होते हैं, है ना। तो ये सारे जो है वो द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। क्या क्या आएगा? कोई खाद्य पदार्थ जो आएगा वो भी द्रव्यवाचक में आएगा। सोना चांदी आदि जो धातुएं हैं, मेटल्स जितनी भी हैं, वो सारी द्रव्यवाचक में आएंगी, और जितने भी लिक्विड्स हैं वो भी हमारे द्रव्यवाचक संज्ञा में आएंगे। तेल, घी, है ना, ये द्रव्यवाचक में आएगा। समूहवाचक संज्ञा, समूह मीन्स, समूह किसको कहा जाता है बेटा? ग्रुप मैम, ग्रुप, किसी चीज का ग्रुप, है ना। यस, समूह होता है ग्रुप। सेना, परिवार, दल, संघ, समूह, गुच्छा आदि शब्द एक ही जाति के व्यक्ति अथवा वस्तु के समूह का बोध करवा रहे हैं, एक ग्रुप का बोध करवा रहे हैं हमें। जैसे हम बोलते हैं सेना, तो सेना से हमें पता है बहुत सारे सैनिक उसमें जुड़ के हो गए, एक सेना बन गई ना। तो इससे हमें पता चल रहा है पूरे ग्रुप की बात हो रही है, एक सैनिक की बात नहीं हो रही है, वो पूरे ग्रुप की बात हो रही है। परिवार, परिवार में फैमिली, फैमिली में भी बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, वो पूरे परिवार की बात हो रही है। दल, संघ, समूह, फिर गुच्छा बोलूं, बंच बोलूं, तो वो भी हमें पता है एक ग्रुप है। किसी भी चीज का गुच्छा हो सकता है, चाबियों का गुच्छा हो सकता है, अंगूर का गुच्छा हो सकता है ना। तो वो पूरा ग्रुप आ गया वहां पे। एक जैसी वस्तुओं के एक ही स्थान पर मिल जाने पर हम उसे एक ही नाम के शब्द के द्वारा संबोधित कर देते हैं। जैसे छात्र वर्ग यानी विद्यार्थियों का समूह, हमें पता है छात्र वर्ग हम बोल रहे हैं, दैट मीन्स ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों का समूह। उसके बाद मंत्रीगण, बहुत सारे मंत्री लोग जो हैं, मतलब मंत्रियों का समूह, मंत्रीगण। जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति के व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है उसे हम कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से हमें संपूर्ण एक ही जाति के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का पता चलता है, वही है समूहवाचक संज्ञा। रास्ते में बहुत भीड़ थी, भीड़ शब्द हम बोल रहे हैं, है ना। तो भीड़ किसकी होगी? व्यक्तियों की होगी ना, बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए होंगे, भीड़, ग्रुप ऑफ पीपल। तो ये आ गया हमारा समूहवाचक में। अतिथि को फूलों का गुच्छा भेंट किया गया, फूलों का गुच्छा दैट मीन्स ग्रुप, मतलब पूरा बंच बनाया गया, किसका? फूलों का, फ्लावर्स का। मेरे परिवार में 6 सदस्य हैं। मेरी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं? 6। गायों का झुंड अचानक दौड़ने लगा, झुंड यानी ग्रुप ऑफ काउज, यहाँ पे काउज बताई गई तो ग्रुप ऑफ काउज है वो, झुंड पूरे की पूरी, मतलब हो सकता है वो 5 भी हो सकती हैं, 10 भी हो सकती हैं, 15, 20, ना जाने कितनी, लेकिन वो सब मिलके क्या बना रही है? एक झुंड। भाववाचक संज्ञा, इसके बारे में हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है ना। संज्ञा शब्दों से भाववाचक बनाना, विशेषण शब्दों से भाववाचक बनाना, फिर अव्यय शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा, इसलिए आपको
पेज नंबर 99 और 100 पे जितने भी वर्ड दिए हैं वो अच्छे से याद कर दिए हैं। चाहो तो टिक कर लो, ये आपको लर्न करने हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। मित्र से मित्रता, युवा से यौवन, कवि से कवित्व, ये सारा पेज नंबर 99 और पेज नंबर 100 समझ में आया। 99 और 100 आपको याद करना है। टिक कीजिए अभी वहां पे, टिक कीजिए, ऊपर लिखिए लर्न दीज भाववाचक संज्ञाएं, मतलब या फिर आप डायरेक्ट उसको होमवर्क करके टिक कर लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा आपको, गलत मत लिखना प्लीज, वहां पे गलत टिक मत करना। कर लिया उसको टिक। संसार में सजीव अथवा निर्जीव सभी वस्तुओं का नाम अवश्य होता है, हमें पता ही है। जितने भी लिविंग या नॉन लिविंग जितनी भी थिंग्स हैं उन सबका कोई ना कोई नाम होता है, उनकी एक पहचान होती है, उनका एक अस्तित्व होता है। यही नाम जो है वो उसकी संज्ञा कहलाता है। संज्ञा के मुख्य रूप से निम्नलिखित 3 भेद हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। मुख्य रूप से 3 है और हमने अंग्रेजी के प्रभाव के कारण 2 और स्वीकार किए हैं। 2 और भेद इसमें जुड़ गए हैं। वो 2 भेद कौन कौन से हैं? द्रव्यवाचक और अरे समूहवाचक। बोलते नहीं हो आप लोग। समूहवाचक। भाववाचक संज्ञाएं जो है वो हम उनको गिन नहीं सकते, देख नहीं सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं, उनको फील कर सकते हैं। भाववाचक संज्ञा का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। भाववाचक संज्ञा जो होती है वो एक वचन में ही रहती है, कभी प्लूरल में होती नहीं है। जब वो प्लूरल में चली जाती है, बहुवचन में चली जाती है, तो क्या बन जाती है? वो जातिवाचक संज्ञा, फिर वो भाववाचक संज्ञा नहीं रहती है। जातिवाचक संज्ञाएं गणनीय होती हैं। कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग हम जातिवाचक में करते हैं। जैसे हमने उदाहरण में जाना था, वो वाक्य बताया गया था ना, हरिश्चंद्र वाला और झांसी की रानियों वाला, तो उसमें क्या बन गया? वो जातिवाचक व्यक्तिवाचक संज्ञा किसमें कन्वर्ट हो गई? जातिवाचक में। जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन में होता है। भाववाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन में करने से वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। जब हम भाववाचक को मतलब बहुवचन में प्रयोग कर देते हैं, उसको प्लूरल में प्रयोग कर देते हैं भाववाचक संज्ञा को, तो वो चली जाती है हमारी जातिवाचक संज्ञा में। संस्कारों, जब जैसे संस्कारों शब्द है ना, जब हमने संस्कार का संस्कारों कर दिया तो वो बन गया जातिवाचक संज्ञा। हिंदी भाषा में अंग्रेजी के प्रभाव से 2 और भेद स्वीकार किए हैं, वो है द्रव्यवाचक और भाववाचक। और भाववाचक संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय शब्दों से बनती हैं, जो मैंने आपको याद करने के लिए दिए हैं पेज नंबर 99 एंड पेज नंबर 100। ओके, गॉट इट? क्या वर्क मिला आपको? 99 और 100 पेज नंबर में जो वो लिखा है जातिवाचक, वो सब हमें याद करना है। भाववाचक संज्ञाएं बनाना जो बताया गया वो सारा आपको याद करना है। ये ग्रीन कॉलम्स में जो लिखा गया है ये सारा। ओके बेटा, कौन सी डेट का है? टाइम टेबल है बेटा, चेक करना ना, ग्रुप में है टाइम टेबल, जो सिलेबस पेपर भेजा है ना उसमें है ग्रुप में। ओके, so that's all for today. Bye bye everyone, take care, have a nice day. Bye.